पंचमी पूजमी वंदामि नमंसामि दुःखको कमको वहिलाओ सुगई गमनम समाहि वन्नम जिनकुल संपत्ति होय मज्जम नवोत्सव पारमानिक स्वाध्याय विलयम श्रीमदाचार्य भक्ति काव्य सुगम करोमि हम। सृजलधिपारिगेभ्यः सुपरिमति विभाविना पटुमतेभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः। छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मारिये सया वंदे गुरुवत्ति संयमेन तरन्ति संसाय सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टिकमं जमं वर्णं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्य होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन्दना साधु क्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिका मोक्षद्वारिकपाठपाठनविटा पीनन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमारुपदेशका इच्छाएं बनते आयुर्भक्ति का उसगो कौतसालुचेम समनान समदस समचरजित्तानम पंचविहाचानम आर्यानम आराधि सुदनान उदेशानम वज्रयानम तिरुकुलपालनयानम सभ्यसाउणम चयनिचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुःखको कमको वहिलाओ सुगई गमनम समाहि वन्नम जिनगुण संपत्ति होय मज्जम नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की, शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री सुमेश सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। परम पूज्य आचार्य भगवान की, ये तोता क्यों रोता, इस कृति का इस चतुर्मास के दौरान स्वाध्याय किया। कहने को तो आचार्य जी की एक कविता वाला ग्रंथ है, लेकिन इसमें समय सार से कम नहीं है। आचार्य जी का ये चिंतन, आचार्य जी का ये सोच पूरा का पूरा निचोड़ करके कहना चाहिए कि एक साधक कैसे अपने आप में साधना के मार्ग पर लगा करके चिंतन की उस पराकाष्ठा पर अपने आप को ढाल करके, और वह है आपको निचोड़ करके सारभूत तत्व को दे देता है। ये तोता क्यों रोता है, शब्द को बताया। यहाँ पर तोता का अर्थ दिया है, वो आत्मा तुम्हारी है। क्यों रोता है, प्रश्न किया है, हे आत्मन तू क्यों रोता है। तो उन्होंने कहा जो तेरा है उसकी ओर दृष्टि नहीं है, जो तेरा नहीं है उसकी ओर दृष्टि है। अगर तू अपने पद की ओर देखता तो कभी रोता नहीं, लेकिन तू जो अपना नहीं है उसमें अपनापन मान बैठा है,
और वो छूटने लगता है तो तू रोने लगता है। जाग, जगाने का कोशिश किया गया इस चतुर्मास में। मैंने भी पहली बार स्वाध्याय किया, पढ़ा। आचार्य ने छोटी छोटी सी कविताओं में इतना रहस्य चिंतन भरा है इसमें कि हमारे जीवन को कैसे जागृति बनाएं। अभी इस मूल कविता में एक प्रसंग लेकर के आचार्य ने अतिथि संविभाग का कथन किया है, पूरा का पूरा। ये तोता क्यों रोता कि ये जो कविता मूल कविता है कि कहाँ से प्रसंग लिया, देखिए आप। आचार्य ने एक लिया है कि एक अतिथि चलते चलते एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। आम का वृक्ष है, आम के वृक्ष है। उस आम के वृक्ष पर एक तोता बैठा है। तो वो क्या सोचते हैं कि थका हारा अतिथि आया है, छाया में बैठा है, तो मेरे घर पर अतिथि आए, मैं उसका संविभाग ना करूं। उसने बड़े मन से अच्छे भक्ति भाव के साथ उस अतिथि के लिए सोचता है कि चलो अपने आम के वृक्ष के अच्छे पके पके, क्योंकि गर्मी का समय है, वैशाख का माह है, गर्मी में आकर के बैठा है, तो क्यों ना अपने अतिथि को अपने पेड़ से एक अच्छा पका हुआ फल ला करके उसको दूँ, जिससे कि हमारे अतिथि कैसे हो जाएं, उसकी आवभगत, क्योंकि घर पे आए और उसका स्वागत ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारा जो अतिथि है, जो आया है, आप कहो कि हम उसके सामने डालने तो उठाने वाला नहीं है। वो अतिथि तो ऐसा है कि अगर उसके हाथ में आएगा तभी तो वो खाएगा। यानी मुनिराज की एक कल्पना की है, ऐसा बहुत अच्छा चित्रण करते हुए आचार्य ने दान की महिमा को बताया है कि हमारा दान जीवन में श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए कितना योगदान करता है। जितना जितना हम अपना दान और योगदान बढ़ाते चले जाते हैं, वो योगदान हमारे अपने आप को एक कहाँ चरम सीमा पर हमें पहुंचा देता है। मैं तो भाई आज अशोक भाई आए हैं, पाटनी जी ने कहा था, मुझे आज भी याद है कि सन 89 में जब आचार्य के चरणों में थे और तब पाटनी जी ने उस समय मार्बल का काम किया था, और उस समय आचार्य की कृपा से तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी। तो हम तो आचार्य के गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का वरदहस्त है और गुरु जी की छत्र छाया है, और उसी के भरोसे हम अपना काम करते जा रहे हैं। और वो काम मुझे आज दिनों दिन विकास का कार्य कर रहा है। मैं क्या दूंगा, मेरा है क्या? एक शब्द उन्होंने बहुत कहा था, मैं तो गुरु जी का मुनीम साहब हूँ। उस समय मैं तो क्या हूँ, उसमें मैंने एक संस्मरण लिखा है, उस पर लिखा था मैंने कि देखिए, दाता जो होता है देने के बाद कभी सोचता नहीं है कि मैंने क्या किया। गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु जी का प्रसाद है। मैं क्या लेकर के आया था और क्या लेकर के जाऊंगा। बंधुओं, जो यहाँ संचित किया पुण्य है वही मेरे साथ जाने वाला है। धन संपत्ति तो ये हमारे लिए एक निमित्त है। इससे हमें जो मिला है पुराने पुण्य कर्म के उदय से, गुरुओं के आशीर्वाद से जो मिलता है, और मिलकर के हम जो संचित पुण्य करते हैं, अर्जित करते हैं, कहना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं बहुत बड़े लोग जो होते हैं ना, व्यापार करते हैं, और व्यापार करते करते कुछ कमाई ऐसी हो जाती है जो उसको संरक्षित करना है। तो कई लोग जो धंधावानी करने वाले हैं, तो नंबर 2 की कमाई को नंबर 1 में कैसे परिवर्तित करें, तो वो अपने बड़े बड़े सीईओ से सलाह लेते हैं। ऐसे ही हम लोगों से क्या कहते हैं
कि तुम जो धन अर्जित करते हो नियम से पाप के आश्रय से आता है। कभी भी परिग्रह जो है वो नियम से पाप आश्रय पूर्वक ही आता है। अब इसको पुण्य के उसमें डाइवर्ट करना है, मात्र श्रावकों के लिए एक ही माध्यम बताया है, दान। वो हमारा आया हुआ जो है पुण्य रूप में परिवर्तित हो गया। अब आपने जो जोड़ा था, ये बात सत्य है कि बाहर की जो धन संपत्ति प्रॉपर्टी जोड़ोगे तो वो तो साथ में नहीं जाएगी, लेकिन दान के माध्यम से जो तुमने जोड़ा है वो तुम्हारा कभी छूटने वाला नहीं है। वो पुण्य है, वो हमारा है, वो कोई छीनने वाला नहीं है। उसी बात को यहाँ हम ऐसे ही अपने आप को बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं। ज्ञानी जन और ध्यानी जन दोनों इस बात को आकर के हमेशा एक ही बात, एक ही चिंतन करते हैं कि भगवान मेरे जीवन में कुछ हो या ना हो, पर मुझे तो कुछ मिले तो जीवन के अंत समय तक आपकी चरण सन्निधि मिले, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे संपत्ति अपनी जगह है, अपनी जगह रहेगी, पर मेरे अंदर की जो कर्मों की जो विपत्ति जो अनादिकाल से दुख का कारण बनी हुई है, ऐसे दुख के कारणों को दूर करना है, दुख के निमित्तों को दूर करना है, तो मात्र एक ही है जो हमारे लिए कर सकती है, वो है आपकी जिन गुण संपत्ति। भगवान के गुणों की संपत्ति कहा गया। जिनेंद्र भगवान के गुणों की आराधना करने वाला ही जिन गुण संपत्ति का भागीदारी होता है। गुरुओं के पास बैठ कर के आकर के और जो प्राप्त कर सकता है वही सही श्रावक और श्रेष्ठी माना जाता है। हम ऐसे ही उस दशा को बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। जितना जितना हमारा सही दिशा में कदम बढ़ेगा, मंजिल हमारी उतनी नज़दीक होती है। देखिए, चलना एक अलग बात है। ऐसा तो नहीं कि हर एक चींटी है दिन रात चलती है, जीव जंतु है दिन रात चलते फिरते हैं। क्या उनका कोई लक्ष्य है, कोई ध्येय है? नहीं। हमारा ध्येय क्या है? मंजिल की ओर बढ़ना। हमारा उद्देश्य क्या है? मंजिल की ओर आना। बस आचार्य भगवान का हम सब लोगों को बड़ा सौभाग्य रहा इस सदी का, है ना, कि पूज्य आचार्य भगवान ने जो हमें मंजिल पकड़ाई है, जो हमारे लिए दिशा दी है, आज उस दिशा पर हम बढ़ते चले जाएं, अपने लक्ष्य पर बढ़ते चले जाएं। अभी जब आचार्य श्री 2022 के महामहोत्सव की ओर थे और कुंडलपुर में हमने आचार्य श्री की, मैंने देखा एक दिन और हमने कहा था कि लोग कहते हैं कि आचार्य श्री की तैयारी मात्र तात्कालिक थी। नहीं, आचार्य श्री ने आज से 5 साल पहले से तैयारी चालू कर दी है, अपनी भूमिका बनानी चालू कर दी थी। कुंडलपुर में हम लोगों से एक ही बात कहा करते थे कि देखो भाई, मेरा जितना करने योग्य कार्य था मैं कर चुका हूँ, मेरा जितना करने योग्य कार्य था मैं कर चुका हूँ। अब सब लोग, तुम लोगों को अपने अपने आप को व्यवस्थित होना है, अपना अपना कार्य क्या करना है, संभालना है, और अपने लक्ष्य को याद रख करके करना। ये मत सोच लेना कि ये जो मेरे कार्य हैं, समाज के कार्य, ये मेरे नहीं हैं। हमारा कार्य अपने आप को लक्ष्य स्वाश्रित होकर के चलना है। हमारी संयम का मार्ग कभी गड़बड़ ना हो, ऐसा उनका उद्देश्य होता था।
कैसे ही उस लक्ष्य की ओर हमें बढ़ाने का कार्य करते थे। अगर हम ऐसे लक्ष्य और मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएंगे, नियम से एक ना एक दिन गुरुओं की आशीष और कृपा का फल है कि जैसे आचार्य श्री कहते थे बार बार, जब भी हमने वो आचार्य श्री के एक ही मुख से सुनता, मैंने आज तक ऐसा महसूस नहीं किया कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हमारे साथ नहीं है। मुझे पता नहीं चला कि ये 50 साल कैसे निकल गए, और ऐसा लगा है कि जैसे गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा है और उनकी जो भावना रही है वे मैं करता चला गया, मैं चलता गया, उनकी भावना पूरी होती गई। यही है गुरुओं का सातत्य और उनकी संगति का परिणाम है। हम आज इस चतुर्मास में यहाँ तलवाड़ा वालों का और राजस्थान की ओर पहला चतुर्मास है हमारा, तो है ना। राजस्थान में आए तो वंदना करके वापस 2 बार आए, वैसे तो तीसरी बार अब आया था। एक बार आया चांदखेड़ी की वंदना की, वापस चला गया। दूसरी बार आया महावीर जी की वंदना की और वापस चला गया। अब तीसरी बार आया तो अब भाई थोड़े रुक के जाए और कोशिश देखते हैं राजस्थान में कौन कितना कहाँ तक क्या होता है। आचार्य श्री की बात हमेशा देखो, पहले से कुछ कहना तो पक्का है ही नहीं, कहाँ किसका कौन कैसा किसका पुण्य बुलाता है। बस अपन तो उस पुण्य के भरोसे अपना काम अपने व्रतों का पालन करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। हमें अपना काम करना है, जहाँ जाते हैं वहाँ का काम अपने आप होता चला जाता है। यहाँ जब आए तो पूज्य मुनिवर सुधा सागर जी महाराज से खबर की, बड़े महाराज के पास कहा तो बड़े महाराज ने यानी आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज ने कहा कि ठीक है, अगर वहाँ की अनुकूलता है, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं है तलवाड़ा, उन्होंने देखा नहीं तो मैंने तो देखा नहीं है, अगर अनुकूलता है तो ठीक है, हमारा आशीर्वाद है। और फिर महाराज ने तो प्रतिष्ठा कराई ही है यहाँ की पूरी 24 का मंदिर का। महाराज कहते हैं भलाई समाज छोटी हो लेकिन धर्म ध्यान अच्छा होगा। बड़ी समाज आज के वास्तव में से अपन क्या होते, बड़ी बड़ी संख्या की दृष्टि से देखते हैं, पर संख्या दृष्टि से नहीं, हम अपने आप को भक्ति के अपने आप को समझना चाहिए। और ये चतुर्मास तलवाड़ा वालों का, बड़े बड़े समाज वाले लोग कह रहे थे, आसपास के लोग, महाराज जी छोटा सा गांव है, आप वहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा हम भी तो छोटे ही से हैं, ज़्यादा बड़े क्यों हम। अपने आप को कभी इतना बड़ा मत बनाओ कि हम कभी छोटों को अपना ना सकें। धर्म ध्यान करना है तो आचार्य भगवान तो कहते जहाँ कोई नहीं होता तो वहाँ हम करते थे। आचार्य जी ने जब मुझे टिकटोली चतुर्मास के लिए भेजा, वहाँ तो कुछ नहीं था, जंगल है पूरा, तो वहाँ चतुर्मास के लिए भेजा तो लोगों ने आकर के कहा आचार्य श्री वहाँ कोई समाज नहीं है। तो बोले कि वो तो मुझे भी मालूम है कि वहाँ कोई समाज नहीं है, लेकिन समाज वाले आसपास कम थोड़ी हैं। वहाँ जाएंगे, धर्म ध्यान करना तो। और वहाँ जब हम चतुर्मास में गए तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं लगा कि यहाँ समाज नहीं है। साधु अपने साधना का लक्ष्य बना करके चले, अपने आप समाज जन वहाँ आकर के, यहाँ तक कि पाटनी जी सुशीला जी पहुँच गई थी, 3-4 दिन वहाँ रही, उन्होंने भी वहाँ धर्म ध्यान किया, अच्छा लगा, चौका लगाया, बहुत सुंदर, यानी विशुद्धि का क्षेत्र बहुत अच्छा है। तो इतना है कि धर्म ध्यान करने के लिए हमारा मन अच्छा होना चाहिए। हमारा मनस अगर अच्छा है तो हम कहीं बैठ कर के भी धर्म ध्यान कर सकते हैं। यही है कि जितना निमित्त विनता है आज के समय में, पूज्य आचार्य भगवान का जो सूत्र है कि बंधुओं
हम सब लोग अगर इस मनुष्य भाव में आए हैं तो मनुष्य बन कर के अपने अंदर के महानता के गुण को समझना है जो आपके अंदर है। मनुष्य के अंदर वो महानता है, मनुष्य के अंदर वो क्षमता है कि अगर चाहे तो 3 लोगों का नाथ बन सकता है। सौधर्मेंद्र के पास इतनी क्षमता तो है, उसके पास इतनी शक्ति तो है कि वो 3 लोग को हिला सकता है ना, लेकिन 3 लोग का नाथ नहीं बन सकता। 3 लोग का नाथ तो बनने की क्षमता अगर किसी के पास है तो वो किसके पास है? मनुष्य के पास है, आपके पास है। हम उस मनुष्य पर्याय के अंग हैं, हम उस मनुष्य पर्याय के क्या हैं? एक कहना चाहिए कि हमारे अंदर भी वो 3 लोग के नाथ बनने की क्षमता है। और ऐसे ही उस क्षमता को हम अपने अंदर प्रकट करें, हम अपने अंदर के उस भाव को जगाने की कोशिश करें। और वही लक्ष्य आपके पास है, हमारे पास है। तो इसलिए आज इस तोता क्यों रोता में जो विषय हमारा चल रहा था समापन की ओर है, और आज की कविता का शीर्षक है सातत्य। लास्ट में सेकंड लास्ट कविता है, वो तो रखी हुई थी कि अब भाई 1-2 दिन का समय और है तो लोगों को आमंत्रण और निमंत्रण और देने चलता रहेगा और लोगों का आना जाना रहेगा, अपना स्वाध्याय का कार्य चलता रहेगा। और कल परसों से, कल का दिन बीच में है, परसों से यहाँ पे अष्टानी का पर्व में कल्पद्रु महामंडल विधान का आयोजन का कार्यक्रम है। चलते हैं, आज की कविता का भाव अपन समझते हैं। गुरु जी ने क्या कहा है देखिए। मृदुल मंजू लता, पेज नंबर 79 है ना, लास्ट की सुधा। मृदु मंजू लता, ललित लता पर कल तक थी। देखिए आपके जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में, पर्यायों की विनाशता के बारे में एक कविता का सार है। मृदु मंजू लता, ललित लता पर कल तक थी मुकुलित कली। कल तक तो थी उसमें मुकुलित कली, अभी खिली नहीं, बंद कली। आज उषा में, आज प्रभात काल में क्या हुई? वो खुली खिली है, आज वो खिल गई। कल कली थी, आज खिली है। और सुषमा सुरभि लेकर के, उसकी सुषमा, उसकी शोभा सुंदरता, उसकी सुरभि लेकर के कल रहेगी। आज खिली है, क्या कल रहेगी? प्रश्न चिन्ह यहीं पर खड़ा हो जाता है। आज खिली है, कल रहेगी तो काल गाल में कबलित होकर वो हमेशा ऐसी रहने वाली नहीं है। आज खिली है, सांझ तक देखेंगे तो वो कैसी हो जाएगी? मुरझा जाएगी। काल गाल में कबलित होकर, कबलित होकर के, किंतु सत्य की कामनीता वह सातत्य ले साथ सब में ढली है, उसकी छवि किसे मिली है? सत्य यही है कि जो आज खिला है सांझ सांझ तक मुरझाएगा, कल इसका अस्तित्व रहने वाला नहीं है। बंधु ऐसी ही दशा, यहाँ तो मात्र आपको ये जीवन की क्षणभंगुरता, इस पर्याय की क्षणभंगुरता के बारे में ये कविता हम सब के लिए कहा। सोचो, जिसके लिए हम सब कुछ सोचते हैं कि ये सब मेरा है, जिसके लिए हम सोचते हैं कि मुझसे अच्छा और कोई दूसरा नहीं है,
खिलते समय तो वो सुरभि सुगंध सबको अच्छी लगती है। जैसे ही वह फूल मुरझाता है तो कोई उसको तोड़ता है, कोई उसको छूता है, कोई उसको हाथ भी नहीं लगाता। अरे अब मेरे काम का नहीं है। वैसे ही हमारा जीवन भी उस फूल की तरह है। जब तक इसमें सांसें हैं, जब तक इसमें जान है, तब तक तुम्हारी अपनी पहचान है। और जिस दिन तुम्हारी इसी सांसों का अंत हुआ, जिस दिन तुम्हारे यहाँ से इसके आयु कर्म पूरा हुआ, सब लोग क्या करते हैं, चाहे कोई भी हो, यहाँ पर कामनीता सातत्य ले सब में ढली है। बहुत सुंदर सुंदर सब हैं, इसके अंदर है, सब में ढला हुआ है। ये विचारधाराएं बनी हुई है। कब तक रहेगा, कैसा रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, कुछ भी यहाँ पर टिकने वाला नहीं है। कब तक यहाँ पर रहने वाला है, कुछ भी स्थिर नहीं है। अब आपको करना क्या है, करना क्या है, कुछ नहीं, अपने आप को जगाने का काम करना है। जागो, सो मत। अपने आप को समझने की कोशिश कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काल कभी जो है वो आ जाए, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। कोई ज़रूरी फूल खिलाए तो हमेशा खिला नहीं रहेगा, मुरझाएगा ज़रूर हमेशा। एक आचार्य की कविता की पंक्ति है, देखिए दोनों में अंतर कितना है। प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है। प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है। एक जगाती, एक सुलाती, कितनी अंतर वाली है। अब बताओ आप कौन सी लाली से राग करते हो, जागने वाली से कि सोने वाली से? कौन सी लाली किसको पसंद है? संसारी आत्मा से पूछो कि मोह की निद्रा में सोने वाले बहुत हैं, संध्या की लाली उन्हें ज़्यादा पसंद है। लेकिन उन ज्ञानी जनों से पूछो उनको कौन सी लाली है। एक वो होते हैं संसारी आत्माएं जो सुबह कब होती है उनको पता ही नहीं चलता, लेकिन साधु जनों से पूछो उनकी सुबह कैसी होती है। गुड मॉर्निंग जिसे अपन कहें, उठते तो हम 9 बजे हो, कहते हैं गुड मॉर्निंग, 12 बजे तक गुड मॉर्निंग चलती है। अरे भाई उसका अनुभव तो करो। सुबह का जो अनुभव है वो मध्याह्न काल में नहीं हो सकता। मध्याह्न काल का समय जो है वो अलग होगा, इस समय का समय अलग होगा। हम अपने आप को सुलाने वाले नहीं, जागने वाले बनो। सोने वाले संसार में बहुत हैं, सुलाने वाले भी बहुत हैं। देखिए आप कितने जीव हैं कि जो आज हम संयम के प्रति अच्छे सजग हैं, संयम के मार्ग पर चलने वाले हैं। सबसे बड़ी विशेषता यही है। बिरले लोग होते हैं जो ऐसे संयम के मार्ग पर चलने का प्रयास कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़े काम धंधे हैं, हम कैसे चलेंगे। आप लोगों के सामने उदाहरण बैठे, इनके पास कितने बड़े काम धंधे हैं, फिर भी आज प्रतिमा लेकर के संयम के मार्ग पर चल रहे हैं। प्रति बनना, श्रावक कुल को अगर सही उद्धार करना हो, अपने इस मनुष्य पर्याय का उद्धार करना हो, हम छोटी छोटी सी बातों को पकड़ करके कर्ता बन करके बैठ जाते हैं। और ये मैं नहीं करूँगा तो फिर उसका क्या होगा, अगर हम उसकी बेटी की शादी में नहीं जाएंगे, उनके यहाँ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो ये बताओ तुम्हारे व्रत संयम बड़े हैं कि बेटी की शादी बड़ी है? बेटी की शादी एक दिन की है
व्रत संयम तुम्हारे पूरे जीवन के हैं। और बंधु, आप एक बार संकल्प लेके तो देखिए। आप एक बार यहाँ के बहुत सारे कुछ लोगों से मैंने कहा है, कुछ लोगों के भाव जागे हैं, 2-4 लोग तैयार हो गए हैं और बस इतना ही है। आचार्य श्री के कहते तो भैया राजस्थान भक्ति के क्षेत्र में सबसे आगे है। भक्ति के क्षेत्र में कैसा है, लेकिन संयम के क्षेत्र में कैसा हो रहा है? बोले भोग भूमि है, आचार्य श्री शब्द कहते थे। वो तो क्या है? भोग भूमि है। बंधुओं ध्यान रखना, भोग भूमि में मत रहना। अपना भोगों में जितना आसक्त होते जाओगे तो भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। कहीं हम अपने आप को जीवन को भोग में बना रहे? अरे उपयोगी बनाओ। आज तक हमने क्या किया कि भोगों को इतना भोगा कि स्वयं को भोग बना करके खाते 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 हमारा जीवन का अंत हो गया, पर हम अब तक जाग नहीं पाए, सोते रहे। जागो। कहाँ से जागना है, कैसे जागना है? आँखों की ये निद्रा वो नींद से निद्रा से नहीं। आचार्य जो अपने आप को जागृत कर ले, जगा ले, अपने आप को सावधान कर ले, अपने आप में सावधान हो जाए, वही सही जागना है। विषय भोग में सोते सोते तो अनादिकाल हो गया, अब तो अपने आप को जगाना है। इसलिए सतत में ले साथ सब में ढली है उसकी छवि। किसकी छवि? उस चेतन स्वरूप आत्मा की छवि। आपके अंदर भी वही क्षमता है। वही क्षमता किसके पास है? एक छोटे से जीव के पास पे है। अब हम उस क्षमता को देखने की कोशिश करें। कहाँ जा रहे हैं, किस रूप में जा रहे हैं, उसको देखो। किससे मिली? उस आत्मा की छवि को देखने का। हमें उस आत्मा की, उस परम छवि की ओर आना है, बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा करना है। चलते चलो, बढ़ते चलो, अपने आप को उस दिशा की ओर बढ़ते चलो कि जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों, विषय भोगों की ओर मत बढ़ना है। हमें पूज्य आचार्य भगवान की सही संगति और सही गुरु भक्ति यही होती है। एक और आपको मैं बताऊं, आचार्य श्री अभी कुंडलपुर में थे, है ना, 22 में जब हुआ। एक दिन आहार के बाद हम आचार्य श्री के पास बैठे और उस दिन हमारा उपास था, है ना। अब उपास था तो आचार्य श्री वहीं बाहर एक ग्रीन हाउस जैसे वो लगा देते थे। आहार के बाद थोड़ी सी आँच आती रहे और वहीं पे बैठ जाते। थोड़ा सा आहार के बाद वहीं बैठे और आचार्य श्री एक मन में एक बड़ी अच्छी से बात करते हैं। ये बताओ, तुम लोग अभी तो यहाँ हो, यहाँ रह के निश्चित करते हो, श्रावक लोग आते हैं तो लोगों से कहते हैं, बार बार निवेदन आवेदन भी करते हैं, है ना, आवेदन निवेदन करते हैं, और तो उनकी बात को सुनते होंगे। लेकिन हाँ सुनते हैं आचार्य श्री, तो सुनते होंगे तो ये तुम उनकी बातों को क्या समझते हो बताओ। मैं समझा नहीं अचानक आचार्य जी, ऐसा क्यों पूछ रहे अचानक, उनकी बातों को क्या समझते हो? हमने कहा आचार्य जी हम आपकी बात समझ नहीं पाए, आप क्या रहे ये बताओ। उसने आकर के फिर वो कहते हैं, उसने आकर के तुमसे कहा, चाहे अपनी अच्छी बात कही हो चाहे अपनी व्यथा कथा कही हो, तुमने उसकी बात को क्या सोचा? अब मैं समझा, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं। आचार्य जी देख करके उसकी बात को जो रहता है उचित समझते हैं, उसको समाधान दे देते हैं और सोच लेते हैं नहीं ये नहीं, ये नहीं है। आचार्य जी के देखो उनकी बात को सुन करके अपने आप को चिंतन करना चाहिए कि देखिए ये लोग कितने विकल्पों में जीते हैं, ऐसा सोचना चाहिए।
ये लोग कितने विकल्पों में जीते हैं, ऐसा चिंतन करो। और एक कम से कम हम अच्छे हैं कि इतने विकल्पों से परे होकर के निर्विकल्प जीवन जी सकते हैं। मैंने कहा देखो आचार्य जी बैठे बैठे कहाँ कैसे कैसे, ये बिना कोई ग्रंथ नहीं है, पर ग्रंथ से भी बड़ा महा उपदेश है कि इन सब के बीच में बैठते हैं। और तभी क्या हुआ कि बहुत सारी भीड़ थी। अब आचार्य जी वहाँ तो वो नवोस्तु नवोस्तु, अब वो लगे हैं भीड़, इधर से भगाओ तो उधर से वो आ जाएं। आते मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। आचार्य जी कहते हैं भैया ये बताओ कि वे इतनी दूर से चल के आए हैं, इतने समय निकाल कर के आए, जिनके पास फुर्सत नहीं है, काम की इतनी काम है, लेकिन वे सिर्फ आपका एक झलक पाने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए वे आते हैं, भक्ति भाव से दर्शन करते हैं, वे पुनर्जित कर जाते हैं। इसलिए कभी थोड़ा सा धैर्य का परिचय दो, अपन को भी ज़्यादा उग्र नहीं होना चाहिए, उनको भी थोड़ा धैर्य रखवाओ और स्वयं भी क्या करो, धैर्य रखो। ऐसा नहीं है। और फिर आचार्य भगवान कहते हैं बहुत कितना हम मन में तो यही सोचा करते हैं कि भगवान अपने पास अगर ऐसा होता, अपने पास समर्पण जैसी अगर भगवान जैसी वो क्षमता होती तो सबको संतुष्ट कर देते हैं, सबको क्या कर सकते। लेकिन क्या करें, अपन छद्मस्त प्राणी हैं, सबको संतुष्ट नहीं कर पाते। लेकिन स्वयं अपने आप में इस प्रकार से संक्लेशित नहीं होना, कभी भी किसी प्रकार से अपने आप को क्या नहीं करना, यही सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सोचिए, विचार करिए, इन लोगों को देखो और अपने आप को देखो, इनको देख करके अपना वैराग्य बढ़ाओ, लेकिन इनके राग को देख करके वैराग नहीं, इनके विकल्पों को देख करके हे भगवान कि अच्छा है कम से कम मुझे संसार के विकल्पों से परे होकर के मैं अपने आप के लक्ष्य की ओर आ गया हूँ। ऐसे आचार्य भगवान का समय समय पर छोटे छोटी सी बातों में ऐसा ऐसा सूत्र मिल जाता है, ऐसा चिंतन मिल जाता है कि जिसके चिंतन के माध्यम से हमें अपने अंदर के वैराग्य में और दृढ़ता आती है। कहने को तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चिंतन की दृष्टि से देखते हैं तो इससे बड़ी दुनिया की और कोई बात नहीं है। हम सब इस दिशा की ओर बढ़ते हैं। समय का जीवन है, बढ़ता चला जा रहा है। बस इतना ही है कि जीवन मिला है, हम प्रभात की लाली वाला जीवन जी रहे हैं कि संध्या की लाली वाला जीवन जी रहे हैं, ये सोचना। संध्या की लाली सुला देती है, मोह की निद्रा में जाकर के गाफिल हो जाए, लेकिन प्रभात की लाली यहाँ पे सोई हुई चेतना को जागृत कर देती है। वहाँ आचार्य जी का आशय यही है कि अपने जीवन में प्रभात की लाली बनो, संध्या की लाली मत बनो। हमारी प्रभात की लाली होगी, हमें जगाने वाली होगी। संत रहते हैं, स्वयं जागते हैं। और आप सब लोग ने 4 महीने में जैसे लोग अब कहने लगे महाराज पता नहीं चला कि चतुर्मास कैसे निकल गया, है ना। ऐसा ही होता है कि निकल गया, अब वो लौट करके वापस तो आने वाला नहीं। अगला चतुर्मास जरूर आएगा, लेकिन कहाँ आएगा समय बताएगा। कहाँ आएगा, राजस्थान में आएगा, कैसा आएगा, किसके रूप में आएगा, किस पुण्य के उदय में आएगा, कैसा कैसा। तो साधु और आचार्य जी कहते कभी इसके बारे में टेंशन नहीं करना और कभी किसी से वादा भी नहीं करना, लेकिन सोचना ना जाने कौन किस प्रकार का, कौन बुला रहा है, कैसे बुला रहा है, कैसे बुला रहा है, कोई पता नहीं है। जैसे हमने एक दिन सुनाया था ना कि जब आचार्य जी का महुआ जी चतुर्मास हुआ तो हम लोग पूछते थे आचार्य जी कहाँ चल रहा है। जब तारंगा जी से विहार हुआ, पहला दीक्षा के बाद पहला विहार था, कहाँ चतुर्मास होना है, तो आचार्य जी कहते पता नहीं, चलो चलते चलो देखते हैं कहाँ होना है।
कुछ तो होगा, पता नहीं कहाँ बुला रहा है। अहमदाबाद के बाद फिर कहाँ चलना है, चलो देखते हैं। सामयिक के बाद बताते हैं कहाँ चलना है। सामयिक कही कहाँ चलना है, चलो बड़ौदा साइड चलते हैं। अभी तो बड़ौदा में तो कोई क्षेत्र नहीं है, पावागढ़ पास में है, लेकिन पावागढ़ में इतनी कोई व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा संघ है, कैसा होगा? बोल के चलो देखते हैं जो भी होगा। पावागढ़ के बाद आए, आगे बढ़े, वहाँ जा कर के देख कर के आए। उस समय ओम प्रकाश जी सूरत वाले लग गए। महाराज जी आप तो चलो, जगह छोटी हो सकती पर हमारे मन की जगह कभी छोटी नहीं हो सकती। और महुआ का चतुर्मास, पहली बार इतनी छोटी जगह में आचार्य जी का संग, और पूरा चतुर्मास में ऐसा लगा कि उसको देखते हैं पूरा गांव, पूरे गांव के लोगों ने कह दिया कि नहीं चतुर्मास आप तो, मेरा घर खाली है, मेरा घर खाली है। चौके वाले कोई भी आते थे तो सबको जगह दे दे करके पूरे 4 महीने हम लोगों के कैसे निकल गए पता नहीं चला। समय है, मेला लग जाता है। गुरुजी जहाँ जाते हैं, ये तो कहते हैं जहाँ ऐसे गुरुओं का समाज, जैसे भगवान का विहार होता था ना, जहाँ रुक जाते थे वहाँ समोसन लग जाता था। ऐसे ही गुरु महाराज हैं, जहाँ रुक गए वहीं पूरा 4 महीने का महासमोसन जैसा हो जाता था। और वही हुआ। हम सब यही है वो काल, वो गुरु जी की कृपा, और वो सब ऐसा है। बंधुओं, सारभूत बात यही है आज की कि हम सब इस मनुष्य जीवन में आए हैं और मनुष्य की पर्याय हम सब लोगों को मिली है, तो उसको हम और अच्छे से बनाने की कोशिश करें। विषय भोगों के साथ नहीं, अपने आप के उपयोगी बनाने की कोशिश करना। जो उपयोगी होगा यही है। इस जीवन में हमारा संयम ही हमारा साथी है, हमारे व्रत हमारे संकल्प ही हमारे साथी हैं, बाकी और कुछ भी साथ नहीं है। उसको हम सतत उसको निहारने की कोशिश करेंगे और उसको हम पाने की कोशिश करेंगे। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। हाँ।